नमस्कार दोस्तों, मैं एएसयू चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करूंगा, वो विषय गंभीर भी है और हास्यास्पद भी है। गंभीर इसलिए है दोस्तों, क्योंकि उस विषय के चक्कर में, उस विषय में कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। और हास्यास्पद इसलिए है, क्योंकि कई पढ़े-लिखे लोग भी उनके चक्करों में फँसकर अपने आप को भूल जाते हैं, अपने दिमाग को भूल जाते हैं और जैसा वो कहते हैं, वैसे ही करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश में फैले हुए बाबागिरी से। अब आप सोच रहे होंगे, ये बाबागिरी क्या आ गया भाई? दादागिरी, गांधीगिरी तो बहुत सुना था, बाबागिरी कहाँ से आ गई? दोस्तों, बाबागिरी का मतलब ये होता है कि जब अनपढ़ और पढ़े-लिखे लोग तथाकथित बाबाओं के चक्कर में फँस के, अपनी सोच और समझ को भूल के, बाबाओं की बातों में आके उनके ही कहने के अनुसार कार्य करें और उनका प्रभाव इतना ज़्यादा हो कि वो उसके बाहर कुछ सोच ही ना पाएँ और उन्हीं के कहने पे ही काम करें, तो उनके प्रभाव को देखते हुए ये कहा जाता है कि ये बाबागिरी है। इस बाबागिरी के चक्कर में दोस्तों बड़े-बड़े अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, नेता, मंत्री तक उनके चरणों की धूल लेने के लिए तरसते रहते हैं। दोस्तों, भारत शुरू से ही एक धार्मिक देश रहा है। यहाँ पर हिंदुओं में बाबा हैं, मुस्लिमों में मौलवी हैं, क्रिश्चियंस में फादर हैं। दोस्तों, ये सभी के सभी जो हैं, ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं और अपने आप को तथाकथित देवदूत बताते हैं। ये बताते हैं कि हमारे पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं और हम धरती पर भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब दोस्तों, आप ये बताइए कि इस दुनिया में भगवान ने किसी को भी अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है? जब भगवान के हम सब बच्चे हैं, तो भगवान किसी खास को कैसे चुन लेंगे? वो भी इन लोगों को जिनको ना तो कुछ धर्म के बारे में पता है, ना समाज के बारे में पता है। ये लोग केवल यहाँ पे अपनी दुकानें चला रहे हैं, दुकानें खोले बैठे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, इनको ना तो धर्म से कोई मतलब है, ना समाज से कोई मतलब है, इन्हें मतलब सिर्फ पैसों से है और अपनी ख्याति से है। इनको किसी चीज़ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप सिर्फ भगवान की पूजा कीजिए, भगवान के चरणों की धूल लीजिए, उसके सिवा किसी इंसान में इतना दम नहीं कि वो आपके भविष्य को बदल सके। वो तो खुद इंसान है, वो खुद भगवान के लिए तरसता है, भगवान के चरणों के लिए तरसता है, लेकिन तथाकथित रूप से अपने आप को संत घोषित करके वो भगवान की जगह बैठने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने घर के मंदिरों से भगवानों की फ़ोटो हटवा दी और अपनी फ़ोटो लगवा के अपनी पूजा करवा रहे हैं। दोस्तों, इन बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए आप और आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इस दुनिया में सर्वशक्तिमान केवल एक ही है और वो है भगवान। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी यूपी के हाथरस में एक केस हुआ। एक सूरजपाल नाम का एक तथाकथित बाबा जो था, वो प्रवचन दे रहा था और उस प्रवचनकर्ता के उस पंडाल के अंदर करीब 2.5 लाख लोग थे। जैसे ही उसने ये कहा कि आप मेरे चरणों की धूल ले लीजिए, वहाँ पे धूल लेने के लिए भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में करीब 120 लोगों की जानें चली गई। और बताइए, वो बाबा सुन के हँसी आई कि वो बाबा खुद भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। ये कैसा बाबा था? आप कैसे लोगों के चक्करों में फँस जाते हैं? दोस्तों, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे बाबाओं से दूर रहिए और केवल भगवान की स्तुति कीजिए। आपको इस दुनिया में भगवान लेके आते हैं, इस दुनिया से भगवान लेके जाते हैं। आपको चलाते भगवान हैं, आपके संचालन-कर्ता भगवान हैं। दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ़ अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं और अपनी किस्मत को खुद चमकाते रहते हैं। ये खुद आपसे पैसे लेके खुद अमीर बन जाते हैं, ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीते हैं और आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों, कभी भी इंसान इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो भगवान की जगह ले ले। इसलिए दोस्तों, आप सिर्फ भगवान के चरणों में रहिए, उसकी धूल लीजिए, भगवान की स्तुति कीजिए और भगवान से ही आपको जो माँगना है, माँगिए। ये भी आपकी तरह इंसान हैं, इनके चक्करों में बिल्कुल मत फँसिए दोस्तों, वरना ऐसे कई हादसे रोज़ होते रहते हैं। इनके चक्करों में अपनी जान गँवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। भारत माता की जय। जय सिया राम।